हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। अपने पॉलिटी की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज नागरिकता का डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं नागरिकता के बारे में सब कुछ। और ये नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक कवर किया गया है। इसका मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता को भारत ने ब्रिटेन से लिया है। आगे 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। संविधान अग्रांकित श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। सबसे पहला पॉइंट है जन्मजात नागरिक। जन्मजात नागरिक कौन से होते हैं? संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 ईस्वी निम्न 3 श्रेणियों के व्यक्ति भारत के जन्मजात नागरिक माने गए। प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए हों। और दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत की भूमि में पैदा हुए हों। तथा तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के घोषित होने के पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हों। आगे है नंबर 2, शरणार्थी नागरिक। शरणार्थी नागरिक कौन से होते हैं? तो संविधान में उन व्यक्तियों की नागरिकता का भी विवेचन किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। संविधान के अनुसार वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आए हैं भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए और जिन्होंने भारत में कम से कम 6 मास रहने के बाद उचित अधिकारी के समक्ष नागरिक बनने के लिए प्रार्थना पत्र देकर संविधान लागू होने से पूर्व मतलब संविधान लागू होने से पहले अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया, उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया। आगे है 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए सामान्यतः उन्हें भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। लेकिन इनमें से भी उन लोगों को जो भारत में स्थायी निवास कर परमिट लेकर पाकिस्तान से भारत चले आए हैं, 6 महीने भारत में रहने के बाद प्रार्थना पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करवा लेने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है विदेशों में रहने वाले भारतीय। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं यदि वे निम्न 2 शर्तें पूरी करते हों तो भारतीय नागरिक बन सकते हैं। उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उन्होंने विदेश में स्थित भारतीय राजदूत के पास भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन पत्र देकर अपना नाम रजिस्टर में लिखा लिया हो। अगला पॉइंट है संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की व्यवस्था। संविधान से पहले तो ये व्यवस्था थी जो ऊपर पॉइंट पढ़े हैं। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद की नागरिकता की व्यवस्था। तो आगे है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से सब कुछ आगे हुआ। इससे
हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। अतः संसद ने 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। तो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी। उपयुक्त अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। नीचे पॉइंट दिए गए हैं, उनके आधार पर नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है जन्म से। सबसे पहला पॉइंट है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। सबसे पहले जन्म के आधार पर कुछ अपवादों जैसे राजनयिकों तथा शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अगला पॉइंट है रक्त संबंध या वंशाधिकार से। रक्त संबंध या वंशाधिकार से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता भारत का नागरिक था। रक्त संबंध या वंशाधिकार में दिया गया है कि अगर उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी या दोनों भारत के नागरिक थे तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। आगे है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा निम्न श्रेणी के व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लें। परंतु ऐसे लोगों को के लिए शर्त यह होगी कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 महीने से भारत में रहते हों। कम से कम 6 महीने से भारत में रहते हों तथा उनका यह या उनके माता पिता अथवा दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसके बारे में। फर्स्ट है ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गए हैं भारतीय दूतावासों में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट है विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया हो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा पॉइंट है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक यदि वे भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है चौथा पॉइंट देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके नीचे जो शर्त दे रखी हैं उसको पूरा करके वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हों, तो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है
वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो, मतलब वह अपने देश की नागरिकता को त्याग चुका हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो। तीसरा पॉइंट है, वह आवेदन देने के पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। अगला पॉइंट है, वह उपरोक्त 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो अथवा दोनों मिलाकर 7 वर्ष हो, पर किसी हालत में 4 वर्ष से कम समय न हो। अगला है, उसका आचरण अच्छा हो। आगे पॉइंट है, वह भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार हो। तो ये हैं नागरिकता प्राप्त करने के पॉइंट्स। आगे देखते हैं, संविधान में ऐसे व्यक्ति को विशेष छूट दी गई है जो दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संविधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगला पॉइंट है, भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1961 में गोवा को भारत में शामिल किए जाने पर वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं, ये तो था भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के नियम। इसके आगे है नागरिकता का अंत। तो नागरिकता का अंत कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है? भारत नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, नागरिकता परित्याग करने से। नागरिकता का परित्याग करने से यदि कोई वयस्क व्यक्ति भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है तो वह घोषणा विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। यदि भारत का कोई नागरिक पंजीकरण, देशीकरण या अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है, संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण। भारत की संघ सरकार निम्नलिखित कारणों के आधार पर नागरिकता का अपहरण कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, असत्य अभिलेख। असत्य अभिलेख यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर या गलत बयान देकर या आवश्यक बातों को छिपाकर नागरिकता प्राप्त कर ली है तो यह सही जानकारी प्राप्त होने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, देशद्रोह से। यदि किसी व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की है तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, दीर्घ प्रवास से। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराएं तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है, अपराध से। अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष से के भीतर किसी देश में कम से कम 2 वर्षों की सजा हुई है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आगे है,
संघ सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करे, इसके पहले उसे अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मतलब सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करने से पहले उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रमंडलीय नागरिकता। राष्ट्रमंडलीय नागरिकता नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। केंद्रीय सरकार पारस्परिक के आधार पर राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। आगे है नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार। तो नागरिकों को जो प्राप्त विशेष अधिकार हैं वो हैं इसमें दे रखा है नागरिकता का महत्व। तो नागरिकता का जो इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकार और अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। पहला पॉइंट है राज्य नागरिकों के बीच केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला पॉइंट है राज्य द्वारा प्रदत्त नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 16 में दे रखा है। अगला है अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल स्वतंत्रताएं जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आवास, संपत्ति तथा पेशे की स्वतंत्रता दे रखी है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 29 एवं 30। अनुच्छेद 29 एवं 30 द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अगला पॉइंट है 5वां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पद केवल नागरिकों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल। अगला पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधियों को चुनने का मताधिकार और इन संस्थाओं के सदस्य बनने के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। अगला एवं लास्ट पॉइंट है भारत में इन अधिकारियों के साथ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। अब ये तो हो गया नागरिकता के बारे में पूरी डिटेल। इसके बाद इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जो हर एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन नागरिकता के बारे में पूछा जाता है। तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है, इसका आंसर है 1955 के नागरिकता कानून। 1955 के नागरिकता कानून में। आगे है दूसरा क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक अगर कोई बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है संसद। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से और इन तीनों से ये नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। तो इसका आंसर है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो
उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया 1955 में। 1955। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो यह है राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 6 में। ये रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये है संपत्ति स्वामित्व। ये क्या है? संपत्ति स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका आंसर है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका आंसर है 1949। 1949। अगला क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली जगह या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस कारण से? तो इसका आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो इसका आंसर है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ये है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है।
तो कहाँ से अपनाई गई है? इसका आंसर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर है त्यागने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ये है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो ये शायद रिपीट हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। इनमें से ये इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो ये थे नागरिकता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स।